कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही मंफी रुझान देखा गया। ट्रेंडिंग के दौरान 1229 पॉइंट की कमी के साथ 100 इंडेक्स 81,000 पॉइंट की सतह से नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कमी के बाद 100 इंडेक्स 80,610 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज मुहर्रम उल हराम के 2 रोज की तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 676 पॉइंट इजाफे के साथ 81,839 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम की सहूलत के लिए तमाम अजला में मॉडल बाजार बनाएंगे। टाउनशिप में मॉडल बाजार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि अफजल खोखर ने बहुत अच्छे तरीके से मॉडल बाजारों को बनाया। अवाम की सहूलत और आसानी के लिए मॉडल बाजार को एक मॉडल बनाकर पेश किया। उन्होंने कहा कि मैंने मॉडल बाजार का दौरा किया, खवातीन ने मॉडल बाजार की तारीफ की। मॉडल बाजार में डीसी रेट से भी कम रायती कीमतों पर अशिया दस्तयाब हैं। जिन शहरों में मॉडल बाजार नहीं उनमें भी बनाए जाएंगे। हमने जमीन देख ली है, पंजाब के तमाम इस्लाम में मॉडल बाजार बनाएंगे। मरियम नवाज का कहना था कि तमाम मॉडल बाजारों को अपग्रेड करेंगे, अवाम के लिए आसानी पैदा करेंगे। अवाम की खुशी से बेहतर मेले भी कुछ नहीं हो सकता। FBR के डिजिटलाइजेशन के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए के फ्रॉड पकड़े गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के हवाले से 4 घंटे तवील अहम जायजा इजलास हुआ। इजलास को ऑनलाइन रेवेन्यू और कस्टम में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास को FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से गुज़िश्ता 8 हफ्तों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के हवाले से FBR के कई मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुशावरती इजलास आज दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन के आज होने वाले इजलास में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक पहलुओं का जायजा लिया गया था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान कर दिया। कातिलाना हमले के बाद मिल्वाकी में मुनाकिदा रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहले खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमरीकी माशरे से तकसीम को खत्म करना है, मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। मेरी जीत निस्फ अमेरिका की नहीं होगी, हम मुल्क को अमेरिका को एक मुल्क बनाएंगे। उनका कहना था कि हम मुत्तहिद हैं, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती, हम झुकने वाले नहीं हैं। साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई, मुझे लगने वाली गोली मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर नो सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नून लीग के इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों से राब्ता किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहोक जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ ने एडहोक जजेस की मुखालफत करते हुए जुडिशल कमीशन को खत लिखने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडहोक जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में आज दोपहर 3 बजे होगा। एडहोक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम शामिल है। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तजवीज़ किए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फिच रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। PTI पर पाबंदी के पहले ऐलान हो गया।
इत्तेहादियों से बात नहीं की। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 18 माह में मुद्दत बड़ी लंबी मुद्दत होती है, बड़ा कुछ हो सकता है। पिच रिपोर्ट के बाद बारहवीं खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आया होगा। खतरा तो हर वक्त मौजूद रहता है। पिच रिपोर्ट के बाद मुझे हुकूमत खतरे में नहीं लग रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर है। इत्तेहादियों से मुशावरत अशद जरूरी है। इत्तफाक़ राय के बाद बड़ा कदम उठाएंगे। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि चीफ जस्टिस एडहोक जजेस ले सकते हैं। जो तनकीद हो रही है उसके जवाब की समझ नहीं आती। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के पास एडहोक जजेस लेने का इख्तियार मौजूद है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास पार्टी पाबंदी का रेफरेंस ही फाइल नहीं हुआ। जो चीज अभी तक हुई नहीं, कैसे जजेस पर तनकीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पेंडिंग केसेस हैं। तहरीक इंसाफ वालों को सोच समझकर बयानात देने चाहिए। माहिर कानून ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत शोर शराबा होता है। जजेस को सियासी केसेस नहीं सुनने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। कश्मीरियों ने आज के दिन 1947 को पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया था। तफसीलात के मुताबिक 19 जुलाई 1947 को आबी गुजर श्रीनगर के मकाम पर बानी सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर हुई। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा ने अवामी ख्वाहिशात के बरखिलाफ भारत से इल्हाक का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से अब तक कश्मीरी अवाम ने तकमील पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों की अजीम दास्तानें रकम की है। यौम इल्हाक पाकिस्तान के मौका पर दुनिया भर में तकरीब और मुजाहरों का एहतमाम किया जाएगा। भारतीय कब्जे से आज़ादी और जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद तेज करने के अहद की तजदीद भी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि खुदा गवाह है कि हम पूरी नीयत से काम कर रहे हैं। ताजरों का कारोबार में सरमाया इतना नहीं लगा होगा जितना हमने अपना सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगाया हुआ है। तलाल चौधरी का कहना था कि तवानाई का मसला है, कलील मुद्दती हल है तो बताएं। तवानाई बहरान किसकी गलती है, ये बात नहीं करते। IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। IMF कहता है कि आप मुआहदे की पासदारी नहीं करते। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तवज्जो तवानाई बहरान हल करने पर है। रिफॉर्म्स के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। PIA की निष्कारी कर रहे हैं, रास्ता बहुत मुश्किल है। सियासी सरमायाकारी कुर्बान कर रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। जो चीजें अच्छी हैं उसका भी जिक्र करें। कई महीनों से डॉलर का इस्तेकाम है। शरह सूद में कमी होना शुरू हुई है। स्टॉक मार्केट अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनीशात मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्रा चंद्रा सिरी विजय गवाटने ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गुज़िश्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया। इस मौका पर श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए दोनों जानिब से जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हुआ। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में एडहोक जजेस की तकर्रुरी के मामले पर सेनेटर शिबली फराज ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत लिख दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में जुडिशल काउंसिल से एडहोक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। खत में शिबली फराज ने कहा कि एडहोक जजेस तकर्रुरी से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है।
एडहॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि यह अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को वजू बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। खत्म मतन में कहा गया है कि एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ इसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 5-8 से PTI के हक में फैसला दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हालिया पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाइल पेश किए। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि बिजली और पेट्रोल अवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा हो गया है। हुकूमत बगैर किसी वजह के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देती है। असिस्टेंट कमिश्नर एडवोकेट जनरल ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मार्केट के मुताबिक इजाफा किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए पेट्रोल की कीमत किस तरह मुकर्रर की जाती है। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का तरीकाकार वज़ा किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा कि PTI कायदीन के झूठे केसेस में बेजा मुलव्वस किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़ैन कुरैशी का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी के साथ पिछले 48 घंटों में जो हुआ उस पर बात करना चाहता हूँ। 2 बार वजीर खारजा रहने वाले शख्स को हथकड़ियाँ लगाकर कोट लखपत जेल में पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की तबीयत खराब होने के बावजूद इन लोगों ने परवाह नहीं की। हम आज अदालत पेश हो रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई, मगर 5 लोग ऐसे हैं जिनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। उनका कहना था कि कुछ लोगों को उजलत में ट्रायल की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर ये केस चलेंगे तो मालूम होगा कि इन केसेस में कुछ नहीं है। हमें साफ शफाफ ट्रायल नहीं दिया जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।